सम्मानित मंच एवं अन्य सभी आए हुए साहित्य प्रेमी, बहुत सही। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी था, परंतु आज जिनका हम सभी सुनने के लिए आए हुए हैं, हमारे बहुत पुराने संघ के सारे संबंधी हैं। जब बादल जी कानपुर में विचारक थे तब से आपसे मेरा संपर्क है। सुशील जी का भी इसी तरह से रहा है, हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है। संघ के बारे में बहुत अभी बताया गया, इसलिए उधर से फिर से उसका रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती है मुझे। एक बात अवश्य है कि जो संघ ने और साहित्य परिषद की स्थापना किया, विचार में आया संघ के, उसके पीछे विचारकों की धारणा रही होगी कि स्वतंत्र भारत में जो साम्यवादी विचारधारा के अन्य सारे लोग, जिनका कहीं केंद्र अपना राष्ट्र न होकर कहीं बाहर रहा होगा और इनके साहित्य बढ़ते जा रहे हों, इसलिए अपने राष्ट्रीय विचारधारा के या राष्ट्र से प्रेमी ऐसे और साहित्य जनों का एकत्रीकरण किया जाए, उनके विचारों को समाज में फैलाया जाए, रखा जाए तो अधिक उसका प्रभाव पड़ेगा। संभवतः यही सोच करके और साहित्य परिषद की स्थापना संघ ने किया होगा। समय समय पर जैसा भाई बताया गया, 41 वर्ष पश्चात ये स्थापना हुई, तो ऐसा विचार आया होगा कार्यकर्ताओं के अंदर। अब विचार का कैसा है, अपना साहित्य कितना पुराना है। अभी ओवैसी एक दिन बोल रहा था सदन में, तो कह रहा था बंकिम चंद्र चटर्जी, वो तो जिन्होंने वंदे मातरम की रचना किया, वो तो बीए भी पता नहीं पास है कि क्या है, ऐसा बोल रहा था वो। कितना, अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या कभी अपने कालिदास जी या वाल्मीकि जी, इनका कौन सा सर्टिफिकेट देखा हो कोई, जिन्होंने भारतीय साहित्य का एक रूप में इतना बड़ा रचना किया है। उनका साहित्य के रूप में देखो तो कौन सा उन्होंने पीएचडी किया था, कहाँ से कोई खोज कर लाएगा, ऐसा चिंतन। तो इन सारे चिंतन को एक रूप में राष्ट्रीय विचार में रखने के लिए और अपना ये साहित्य परिषद की स्थापना हुई होगी और वह काम आगे बढ़ रहा है और आप सभी के मार्गदर्शन में और आगे बढ़ेगा। देश भर के साहित्यकार इसमें और जुड़ेंगे। मेरा तो यही शुभेच्छा के साथ कि और आगे इसका विकास हो और समाज के लोग इससे जुड़ें, समाज के अन्य लोग भी इस विचारधारा में बढ़ते रहें, और इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय से अनुरोध है स्थानाजी आप